वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। बेस स्कूलों के लिए सीएसआर यूनिट का होगा गठन। शिक्षा महानिदेशक के अनुसार अब विवाहित पुत्री भी परिवार का हिस्सा। जिले के अंदर शुरू हो तबादले की प्रक्रिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा एक अंक, ये था प्रश्न। निकाय चुनाव की सूचना 12 दिसंबर के बाद जारी होगी। देखिए महापौर के कितने हैं पद। अब विवाहित पुत्री भी परिवार का हिस्सा होंगी। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार की परिभाषा में शादीशुदा पुत्री को शामिल नहीं करने के मेरठ के सीएमओ के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवाहित पुत्री भी परिवार की परिभाषा में आती है। इस आधार पर मृतक आश्रित कोटे के तहत पिता की जगह विवाहित पुत्री को नौकरी दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश मेरठ स्थित 119 जे ब्लॉक कॉलोनी खजुरी दरवाजा परीक्षितगढ़ की अरुणा की याचिका पर दिया है। बेसिक स्कूलों के लिए सीएसआर यूनिट का होगा गठन। लखनऊ निजी घरानों से मिलने वाली मदद यानी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर के तहत स्कूल संवारने में तेजी आएगी। इसके प्रस्ताव पर विचार करने से लेकर इसकी मॉनिटरिंग तक के लिए राज्य स्तर पर सीएसआर यूनिट का गठन किया गया है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने आदेश जारी कर दिया है। निकाय चुनाव की सूचना 12 दिसंबर के बाद भी जारी होगी। नगर निकाय मंत्री ए.के. शर्मा जी ने बताया कि 760 निकायों की महापौर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण जारी किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से एससी के 73, ओबीसी के 147, महिलाओं के 107 और अनारक्षित 217 रखी गई हैं। सीटों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद ही चुनाव की सूचना जारी होगी। महापौर की सीटें हुई आरक्षित। नगर निकाय आगरा में एससी महिला अनारक्षित 2022 से, झांसी में एससी, मथुरा वृंदावन में ओबीसी, अलीगढ़ ओबीसी, मेरठ ओबीसी, प्रयागराज ओबीसी, अयोध्या महिला। इस प्रकार से महापौर की कुल सीटें ये आरक्षित की गई हैं। और जो आरक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा एक अंक, यह था प्रश्न। एक प्रश्न के उत्तर पर विवाद के चलते अंक नहीं पाने पर चयन से बाहर हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 1,000 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी विवाद में एक अंक के चलते चयन से वंचित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को एक अंक देकर शिक्षक पद पर चयन करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव को अनुपालन का हलफनामा देने का अवसर दिया है। भर्ती में पीएनपी के उत्तर कुंजी के उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी। हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट की डबल बेंच में एक प्रश्न के उत्तर के चारों विकल्प को गलत मानते हुए एक अंक देने का आदेश दिया था। कहा था कि 25 अगस्त 2021 तक उन याचियों अपीलकर्ताओं का चयन करें जो एक अंक से वंचित रह गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार की अपील खारिज हो गई। कोर्ट ने याची की ओर से लगाई गई अवमानना याचिका पर पीएनपी सचिव को आदेश का पालन कर एक माह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। प्रतियोगी दुर्गेश शुक्ल के मुताबिक प्रश्न के उत्तर का अंक नहीं देने से करीब 1,000 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश से चयन की उम्मीद है। यह था प्रश्न। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। उत्तर विकल्प दिए गए हैं एसएन मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राह द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। यह प्रश्न है। जिले के अंदर शुरू हो तबादले की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षकों की जिलों में ट्रांसफर व समायोजन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। संघ का आरोप है कि पोर्टल पर समय से अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाते। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। संघ की रविवार को दारुल सफा में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा, विद्यालयों में सघन निरीक्षण कर शिक्षकों की छोटी छोटी कमियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिलों में शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी समय से स्वीकृत नहीं करते हैं। गृह विभाग व न्याय पंचायत के विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षकों को जिले में 80 से 120 किलोमीटर दूर विद्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 में वन सीमा की 87 रुपये प्रशिक्षक से प्रति माह की कटौती की राशि ब्याज समेत वापस करने और इसी तारीख से अब तक नियुक्त शिक्षकों का कम
प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए का सार्वजनिक जीवन बीमा करने की मांग की। संघ ने राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने समेत कई मांगे रखी। संघ के महामंत्री धर्मेंद्र व मंत्री अजय सिंह ने शिक्षा मित्रों के लिए नई नियमावली बनाकर विद्यालयों में समायोजित करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप दत्त, विकास कुमार, धर्मपाल, विनय यादव, दक्ष यादव, सतीश वालियान, जमशेद राणा, कमलेश, जगजीवन सिंह, रामधन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन प्रदेश प्रवक्ता विनय यादव ने किया। 1,62,000 बच्चों ने दी निपुण असेसमेंट परीक्षा। कंपोजिट विद्यालय कुआंपुर जनपद कन्नौज परिषदीय स्कूलों के बच्चों के शिक्षा के स्तर को जांचने के लिए जिले में बच्चों का टेस्ट लिया गया। जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 1,62,000 ने निपुण असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा दी। सभी केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सभी परिषदीय स्कूलों में शांतिपूर्वक परीक्षा कराई गई। वहीं परीक्षा देने के लिए बच्चों में उत्साह देखने को मिला। जिला विशिष्टाधिकारी कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 1459 परिषदीय विद्यालय हैं। करीब 1,80,000 बच्चे पंजीकृत हैं। सोमवार को जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में निपुण असेसमेंट टेस्ट को परीक्षा कराई गई। परीक्षा में करीब 1,62,000 बच्चों ने परीक्षा प्रतिभाग किया। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी आज की। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिले तब तक